हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी भोजन करते हैं क्योंकि हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स भोजन से ही मिलते हैं। हम सभी इस बात को जानते भी हैं, पर खाने के बारे में कुछ बातें या कुछ फैक्ट्स आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस सोसाइटी में जैसे जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, मतलब कि यहाँ हम बढ़ते लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो एक अचंभित सी बात सामने आती है जो कि एक रिसर्च में भी साबित हुई है। वो ये है कि साधारण या बिलो मिडिल क्लास वाला व्यक्ति एक अमीर या हाई अपर क्लास वाले व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा पौष्टिक खाना खाता है। ऐसा इसीलिए पाया गया है स्टडीज़ में, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है, उसने अपने देसी अनाजों को छोड़कर, देसी घर की बनी चटनी को छोड़कर पिज़्ज़ा, बर्गर और बाहर की चीज़ें, पैकेट फूड खाने में ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। माना कि रमेश की इनकम 20,000 रुपये है और बड़ी ही मुश्किल से उसका गुजारा होता है। वहीं सुरेश की इनकम 70,000 रुपये पर मंथ है, तो उसका गुजारा थोड़ा इजीली होता है। दोनों में खाने में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि रमेश प्रतिदिन अपनी फैक्ट्री से घर आते समय ही ताज़ी सब्जी लाता है, क्योंकि उसके पास फ्रिज नहीं है, और वो ताज़ा दूध, ताज़ी सब्जियां डेली इस्तेमाल करता है और उन्हें रात तक ख़त्म कर लेता है। वहीं सुरेश के घर में फ्रिज होने की वजह से वो पूरे हफ्ते की सब्जी एक साथ ही लाता है और वही बासी सब्जी पूरे हफ्ते चलाकर उसे ख़त्म करता है। रमेश साइकिल पर अपने फैक्ट्री जाता है, जिससे उसकी एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन सुरेश बाइक या गाड़ी पर जाता है। रमेश की थाली में सब्जी, रोटी और चटनी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता। बाहर से भी वो खाना नहीं खा पाता क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो रोज़ ही देसी खाने पर ही उसका गुजारा होता है। जबकि सुरेश बाहर खाना अफोर्ड कर सकता है, फ्रूट्स भी लेता है, सलाद भी लेता है, लेकिन बाहर खाने में फ्राइड फूड, जंक फूड और अनहेल्दी फूड खाता है। बच्चों की डिमांड भी आजकल यही होती है। इसी की वजह से उसकी डाइट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। वहीं रमेश सीजनल सब्जियां और फ्रूट ही अफोर्ड कर सकता है, वो भी डेली बेसिस पर। वो ताज़ा सब्जी खरीदता है और ताज़ा ही ख़त्म कर लेता है। दोस्तों, जब हम हमारे घर में काम करने वाली मेड को देखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि वो पूरे दिन काम करती है पर थकती कम है, क्योंकि वो देसी तरह का खाना खाती है और पूरे दिन काम कर पाती है। आपसे ज़्यादा काम करती है पर आपसे ज़्यादा महंगा खाना नहीं खाती, फिर भी उसे थकान आपसे कम ही होती है। वो हमसे जल्दी नहीं थकती। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अब हम ये मानते हैं कि रमेश की सैलरी 20,000 से 50,000 हो गई है, तो हम ये पाएंगे कि उसने अपनी थाली में क्या ऐड किया। उसने अपनी थाली में ऐड किया पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, मेयोनेज़, इस तरह की आइटम्स और सभी फैंसी फूड आइटम्स जो उसने लोगों को खाते देखा था टीवी पर, या ये देखा कि उन्हें खाकर लोग कितना एंजॉय करते हैं और खुशी से भर जाते हैं। और वो अपनी हेल्दी लाइट डाइट जो भी लेता है, उसे खाना धीरे धीरे कम कर देता है, और टेस्ट में तो वो बच्चों को भी पसंद नहीं आजकल। तो हम धीरे धीरे ट्रेंड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ रमेश की बात नहीं, ये सोसाइटी में पूरी जगह ही फैला हुआ है। लोग आज भी मीडिया एडवर्टाइजमेंट को देखकर काफ़ी कुछ बातें बिना जाने, क्योंकि उनकी सच्चाई दिखाई ही नहीं जाती, उन्हें फॉलो करने लगते हैं। जहाँ पहले नींबू की शिकंजी को घर में मेहमान के आने पर पिलाया जाता था, आज वहीं कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध हैं, और हम सभी ये जानते हैं कि इनमें से हेल्दी विकल्प क्या है। जहाँ बाजरा, जौ, सभी तरह के अनाज पहले मौसम के हिसाब से खाए जाते थे, आज भी वो सब उपलब्ध है, लेकिन हमें जानकारी ही नहीं है। नॉर्मल घरों में कम से कम ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। आज भी सिर्फ गेहूं की रोटी तक ही ज़्यादातर लोग सीमित हैं। हम सभी के स्टैंडर्ड्स तो बढ़ गए हैं, पर खाने की पौष्टिकता में कमी की है लगभग सभी ने।
और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि दादी नानी के ज़माने को आउट ऑफ फैशन मानकर हमने विदेशों को फॉलो किया है। पर उसी वजह से एक गरीब व्यक्ति इस धोखे में जीता है कि ये सब चीज़ें पाकर, यानी कि अच्छा खाना पाना या फिर अच्छी सुख सुविधाएं, वो सभी पाकर वो खुशी से सुकून से जी लेगा। लेकिन महंगी चीज़ें हमेशा हेल्दी ही हों ये ज़रूरी नहीं। इसे हमें समझना ही होगा। हमें खुद को अवेयर करके अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को भी फैक्ट्स के साथ जागरूक करना चाहिए। तभी वो मानेगी, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है, उन्हें फैक्ट्स दिखाना ही पड़ता है। कभी कभी के लिए सब चलता है, पर डेली आपके शरीर में क्या डाला जा रहा है इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो खाना हमें पोषण देता है, ऊर्जा देता है, उसमें किसी भी तरह का अगर हम फ्राइड फूड ज़्यादा लेते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो उसे खाकर हम महसूस करते हैं कि हमारा शरीर आलस से भर गया है, हमें नींद आती है। क्योंकि हमारा शरीर हैवी जब भी भोजन करता है, उसको पचाने में ज़्यादा समय लेता है और दूसरे कामों पर उस समय वो फोकस नहीं करना चाहता, और इसीलिए शरीर में आलस होना शो करता रहता है। दोस्तों, भोजन हमें ऊर्जा देता है, हमें हेल्दी रखने के लिए होता है, ठीक है, पर इस भोजन को पचाने में ही हमें उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़े, ऐसे भोजन से हमें दूर रहना है। फैक्ट तो ये है कि खाना खाकर हमें पोषण मिलता है, तो हमारा एक्टिविटी का लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब हम संतुलित भोजन करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि हमारे भोजन में कुछ ना कुछ असंतुलन है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, होपफुली आप सभी के काम आएंगे। थैंक यू सो मच।